श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री सन देवता की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय। कृष्ण प्रेम का विधि कर लाई, किम अनन्य भावन धरि राई। राधा ये स्वरूप बतावे, गोपिन संग प्रत्यक्ष दिखावे। श्री कृष्ण प्रेम को किस प्रकार से पाया जाए और उस प्रेम में अनन्यता। एक बार रास की स्वामिनी श्री राधा जी जो प्रेम के समुद्र है, वो श्री कृष्ण से मिलना चाहती थी। वे रत्न सिंहासन पर अग्नि शुद्ध पवित्र वस्त्रों को धारण किए शोभा दे रही थी। कोटि चंद्र छवि बदन लामा, तप्त सुवर्ण रंग रंग श्यामा। निज प्रदप्ति दीप्ति भारी, अदरन मुस्कानी हरिवन हारी। उनके मुख की शोभा करोड़ों चंद्रमा की छवि के समान थी और उनके अंग का रंग तपाए सोने के रंग का था। बोलो बोलो सबको नहीं सबको। वे अपने ही प्रकाश से परम प्रकाशित हो रही थी। उनके होठों पर श्री कृष्ण के मन को भरने वाली मुस्कान थी। दंत पंक्ति सोत्यति नीकी, कमल छवि मुख छवि कर फीकी। मालती मालिन केस सुहावन, रत्नर माल रम सम मन भावन। उनके दांतों की पंक्ति बड़ी शोभा दे रही थी। उनके मुख की छवि कमल की छवियों को फीका कर देने वाली थी। उनके बाल चमेली के माला से सजे हुए शोभा दे रहे थे और उनके रत्नों की माला सन सूर्य के प्रकाश के समान मन भावनी थी। गंगधारी मोते नहारन, हर निरख उन सुभग श्रृंगारन। निरकी मिलनवती अनुरागियो, श्राद्धु उन चितवन रस पागियो। उनके गले में पड़े मोतियों के हार गंगा की धारा की तरह थे। इन सुंदर श्रृंगारों के साथ श्री कृष्ण ने उन्हें देखा और उन्हें देखकर उनके हृदय में उनसे मिलने का प्रेम प्रकट हो गया। और उस समय श्री राधा जी ने अपने चितवन के रस से उन्हें भरपूर कर दिया। उन्हीं निरखी धावन कियो, यासो राधा नाम। प्रकट कियो हरि रस दियो, लियो धारी गुण ग्राम। उन्हें देखकर श्री राधा जी उनकी ओर दौड़ी और इस दौड़ने के कारण उनका नाम राधा पड़ा। इस राम को श्री कृष्ण ने ही प्रकट किया और उन्हें अपने मिलन का आनंद दिया तथा उन गुण ग्राम श्री कृष्ण ने उन्हें अपने हृदय में धारण कर लिया। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। राधा राधी घनश्याम, कछु कछु हम मन अनुमाने। शंकर जी कहते हैं कि पार्वती रास विहार करने वाली रास बिहारी हमारे इष्ट देव है। उन्होंने रास के समय प्रिया जी के धावन के सुधी की, इसलिए उन्हें राधा कहते हैं। ये केवल हमारा अनुमान ही है। रा कई दुर्लभ मुक्ति पावे, धा कई हरि चरण चली आवे। रा पुनि प्राप्ति अर्थ तुम जानो, दा निर्वाण खान पहचानो। पानी दो पानी, पलक जल दो जल। रा कहने से दुर्लभ मुक्ति पाई जाती है और धा कहने पर श्री कृष्ण के चरणों तक मुक्ति का तिरस्कार करके भी कहने वाला पहुंच जाता है। रा पाने के अर्थ में आता है और धा मोक्ष की खान है। भक्त मुक्ति जासो लही पाए, प्रियतम प्रिया प्रेम सरसाए। सुनत ही राम माधव प्रसन्नावे, धा सुनी उन पाछे बलि धावे। भक्त जन इस नाम के द्वारा मुक्ति प्राप्त करते हैं और प्रिया प्रियतम के प्रेम को पाकर रस में डूबे रहते हैं। रा अक्षर सुनकर तुम सो कियो प्रकाश, सोई तत्व पुण्यन प्रबल, करत यह तव बास। श्री गर्ग जी ने कहा है कि नंद, ऐसा राधा तत्व मैंने तुम्हें प्रकट किया। तुम्हारे बड़े पुण्य के कारण वह तत्व तो हमारे हृदय में ही वास करता है। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। पूर्ण ज्ञान इन लही किमि कोई, इनन कृपा ज्ञान इन होई। तुम्ही ज्ञान इनको कछु दीनो, तुम्ही जानी अधिकारी लीनो। इनका पूर्ण ज्ञान भला कोई कैसे पा सकता है, वो तो इनकी कृपा से जाना जाता है। तुम्हें मैंने इसका कुछ कुछ ज्ञान दिया है क्योंकि मैंने तुम्हें इसका अधिकारी समझ लिया है। और एक रहसल रामा, प्रकटो तो ही परम अभिरामा। तुम बाके निमित्त बनी जे हो, राधा माधव दर्शन पे हो। एक और भी सुंदर रहस्य है जिसे मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम उस लीला के निमित्त बनोगे और श्री राधा कृष्ण का दर्शन पाओगे।
उन दोन विधि रचि विवाह, करे सकल मंगल निर्वाह। पुनि उन लीलन ब्रज विकसे है, वाको रस शीघ्रो ब्रज पे है। उन दोनों का ब्रह्मा जी विवाह करेंगे और उसके सभी मंगलाचार करेंगे। फिर उनकी लीलाएं ब्रज में प्रकट होगी और उसका सब रस सब ब्रजवासी पावेंगे। ये पलक, ये देखो ना, उन दोनों का ब्रह्मा जी विवाह करेंगे और उसके सभी मंगलाचार करेंगे। फिर उनकी लीलाएं ब्रज से प्रकट होगी और उसका रस सब ब्रजवासी पाएंगे। राधा कृष्ण की। फिर अपने को सब उल्टा ही बताया जाता है पिक्चरों में, असलियत तो देखो। सरस बाल लीलन अति न्यारी, उन रस पियन तुम हो अधिकारी। पहजो परम अंतरंग रासा, वाको तुम नहीं पाओ प्रकाशा। उनकी रस भरी बाल लीलाएं बड़ी विलक्षण होगी। उसका रसपान करने के इस अवतार में तुम भी अधिकारी हो, किंतु जो परम अंतरंग रस लीला है उसका प्राकट्य तुम्हारे सामने नहीं होगा। उदासीन न रही रस पावो, नित वात्सल्य रस संसर सावो। अग्नित नाम रूप केरे, गुण कर्तन कर्मन अनुसार घेरे रे। उसके प्रति उदासीन रहकर तुम शेष लीलाओं का रसावधान करो और सदा वात्सल्य रस में डूबे रहो। उनके असंख्य नाम और रूप है, वे सब उनके गुण और कर्म के आधार पर है। हो जानो उन नाम सब, बेपग जानत नाही। गोप गोपियन गोधनन, इन लोभु भले जाही। मैं उनके सब नामों को जानता हूँ, किंतु संसार उन सबको नहीं जानता। गोप गोपियां, गाय बछड़े, इनका नाम रूप पर लुभाकर बलि बलि जाएंगे। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। तब अग्नित विपदान विदारे, अखिल जगत बल इन लखिहारे। एक बार एक युग के माही, भूपति भूमना कथु दिखाई। लूट खसोट मची चो औरो, भरे भूमि ठग। यह तुम्हारी बहुत सी विपत्तियों को दूर करेगा और इनके बल के सामने संपूर्ण संसार का बल हार जाएगा। एक बार एक युग में संसार में कोई राजा ही नहीं रह गया था। लूट कसोट मची चहोरा, भरे भूमि ठग डाकुन चोरा। तब तब सुवन धारी बपु आयो, जनन राखी दुर्जनन मिटायो। उस समय चारों ओर लूट मार मची थी और ठग, डाकू और चोर भरे हुए थे। तब तुम्हारा यह पुत्र शरीर धारण करके आया और सज्जनों की रक्षा की और दुष्टों का नाश किया। बड़ भागी तुम सूत लही प्यारो, सुगर सवावरो सावरो जनन दुलारो। विष्णु छत्र छाया लही देवा, असुरन मारी करे जन सेवा। ऐसा प्यारा पुत्र पाकर तुम बड़े भाग्यशील बन गए हो। यह सुंदर सांवला बेटा सब भक्तों को प्यारा है। जिस प्रकार सन विष्णु जी भी छत्र छाया में देवता रहकर राक्षसों को मारकर सज्जनों की सेवा करते हैं, तैसे जिन शरण सुआए, उन हरिदलन न भय को पाए। गुण सौंदर्य कीर्ति शिवाही, नारायण सम सुमन सदाई। उसी प्रकार इनकी शरण में जाना अच्छा लगता है, उन्हें अपने शत्रुओं में कभी डर नहीं रहता। गुण, सुंदरता, कीर्ति और श्री में तुम्हारा पुत्र श्री नारायण जी के समान है। सावधान है पालन कीजो, अति तत्पर रही जग जस लीजो। या विधि भली भांति समझायो, कृष्ण स्वरूप नंद प्रीति गायो। तो बड़ी सावधानी से इसका पालन करना, अत्यंत तत्पर रहकर पालन करोगे तो तुम्हारा संसार में प्रसन्न फैलेगा। इस प्रकार गर्ग जी ने अच्छी तरह से समझकर श्री कृष्ण का स्वरूप नंद जी को बताया। पुनि पुनि उन आशीष दे, मुनि आयो निज धाम। परम मुदित सोचत भयो, सब विधि पूरन काम। उन्हें बार बार आशीर्वाद देते हुए गर्ग मुनि अपने आश्रम में आए। वे बड़े प्रसन्न होकर सोचने लगे कि मैं तो सब प्रकार से पूर्ण काम बन गया। अन्न प्राशासन संस्कार ये भी होता था। ब्राह्म मुहूर्त शिशिवर को आयो, चतुर्दशी प्राभत सरसायो। माघ शुक्ल को दिवस सुहावन सर, प्रात समीर बहत अति पावन। शिशिर ऋतु का ब्राह्म मुहूर्त, चतुर्दशी का सवेरा रस बरसाता आया। माघ शुक्ल का सुहावना दिन, प्रातःकाल अत्यंत पवित्र हवा चल रही थी।
मंगल उत्सव नंद मनायो, करन अनन प्राशासन मन भायो, ब्रजरानी जग रजनी बिताई, निसी बीती कमी जन न पाई। नंद जी ने मंगल उत्सव मनाया और अपने लाला का अन्न प्रशासन संस्कार करने का विचार किया। यशोदा रात भर जागती रही। रात का बीत जाने पर उसे जान ही न पड़ा। सुकन मनोरथ मगन बुलानी, निर्कत रही छबन मन मानी, सहसा सुवन वक्ष चकरायो, अग्नित मणि प्रकाश छायो। वो अपने मन में सुख देने वाली इच्छाएं बनाती हुई आनंद मग्न हो रही थी और मन छाई छवियों को ध्यान में देख रही थी। अचानक लाला के वक्षस्थल को देखकर वो चकित हो गई। वहां पर अनेक मणियों का प्रकाश सा छाया हुआ था। जय श्री वत्स चिन्ह बल सोहे, भगत जनन मन जिन बलि मोहे, उन जानियो कछु चीर चुबायो, चमकी उठियो मनिय न छवि पायो। वहां पर श्री वत्स का चिन्ह श्री सुहावना लग रहा था, जिसे देखकर भक्तों का मन बली बली जाता हुआ मोहित हो जाता है। मैया ने समझा कि यहाँ कुछ दूर टपक गया है, जो मनियों का प्रकाश पाकर चमक उठा है। अंचल पहुंची चकित महतारी, सोचत नारायण महिमारी, उन योग क्षेम चित लाए, जासो निज प्रकाश फैलाए। मैया ने उसे अंचल से पूछा, किंतु फिर भी वह चमक बनी रही। इससे वह चकित हो गई और सोचने लगे कि यह प्रकाश श्री नारायण जी की कृपा से है। सन ये इस बालक के योग क्षेम का सदा विचार रखते हैं, इसलिए उन्होंने अपना प्रकाश इसके वक्षस्थल पर फैला रखा है। समोचित ग्रह काजेत उठी जशोमती माई, आई गोपिन अमिततः मंगल द्रव्य सजाए। निश्चिंत सी होकर समय के अनुसार गृहस्थी के कार्य करने के लिए मैया उठी। उसी समय बहुत सी गोपियां अपने साथ मंगल पदार्थ सजाकर यहाँ आ गई। एक गरीब नंद ग्रह भई गोपियान भीर, विविध खिलौनन भूषणन वरन वरन ले चीर। एक घड़ी है नंद के घर में गोपियों की भीड़ हो गई। ये सब अनेक प्रकार के खिलौने, आभूषण और रंग रंग के वस्त्र लेकर आई थी। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। मैन सुदर्श सुगोद उठाए, को नंगुरन पकड़ाए, मंगल गान स्वरन मधु गावे, झंझन झीन झीन धनु बगड़ावे। कामदेव की तरह सुंदर शिष्यों को अपनी गोद में उठाए हुए और कोई कोई बड़े शिष्यों को अपने अंगुली पकड़ाए हुए मधुर स्वर से मंगल गान गाती हुई और अपने पायलों और आभूषणों की झनकार करती गोपिकाएं आ रही थी। रुंझुन किन किन नूपुर, राजपतन चौदी सन भरत सुर, रस वात्सल्य धरबरी बल बासोहे, ध्यान न लालन छवि न मोहे। उनकी किंकनी और नुपुरों के रुंझुन रुंझुन शब्द से राजमार्ग चारों ओर शब्दमान हो रहा था। गोपिकाएं वात्सल्य रस से भरी हुई शोभा दे रही थी और ध्यान में लाला की छवि देखकर मोहित हो रही थी। गौचारन तजी गोपन आए, सजी सवारी बहुधन गोधन लाए, सुवन गोद धरी जशुमति डोले, समोचित करी काज कलोले। गोपगण गायों का चराना छोड़कर आ गए थे और वो अपने साथ सजाकर बहुत से गाय और बछड़े लाए थे। पुत्रों को गोद में लिए हुए यशोदा इधर उधर आ जा रही थी और बड़ी बड़ी प्रसन्नता के साथ समय के अनुसार कार्य कर रही थी। गोपिन वीर गोरी गर न होवे, धन्य धन्य कयुन जस गावे, कंचन तार कौ सज आई, को पकवान खीर मधुलाई। गोपियों की भीड़ उन्हीं पर घेर रही थी और उन्हें धन्य धन्य कहकर वे उनके कोई सोने का थाल सजाकर आई थी और कोई पकवान और कोई मधुर मधुर खीर लाई थी। खीर कब बना रहे हैं यार? बहु मिष्टानन व्यंजनन होए, जिन लखी चखन देवगन मोहे, नंद गोप मिली गोकुल साजे, नूतन सृष्टि निरखी विधि लाजे सन। अनेक प्रकार की मिठाइयाँ तथा पकवान वहां पर रखे शोभा दे रहे थे, जिन्हें देखकर उन्हें